जय हिंद दोस्तों। अभी फिलहाल मैं हूं भगत सिंह जी के पैतृक घर पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शहीद आजम भगत सिंह, और ये इसका मेन गेट है। एएसआई का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे सूचना नोटिस लिखा हुआ है, और ये है उनका पैतृक घर जहाँ पे उनका परिवार रहा करता था। ये मेन गेट है। अगर आप घर को देखेंगे तो ऐसा बताया गया हमें 1891 में ये घर बनवाया गया था, और आज भी आपको देखने में वैसे के वैसे ही लगेगा। इसकी ईंटें। जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं शहीद भगत सिंह का घर। वो अपने घर में कैसे रहते थे, उनकी खटिया और उनके बर्तन, उनके रहने का मतलब पूरा इस वीडियो में भाई ने सब कुछ दिखाया कि भगत सिंह कैसे रहते थे एंड पानी पीने के लिए उनका कौन सा कुआं था, खाना बनाने के लिए और जो भी सारी सामानें थे। वीडियो को पूरा देखें एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर देना अपनी फैमिली के साथ ताकि लोगों को पता चल सके हमारे भगत सिंह जी के पैतृक घर पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शहीद आजम भगत सिंह, और ये इसका मेन गेट है। एएसआई का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे सूचना नोटिस लिखा हुआ है, और ये है उनका पैतृक घर जहाँ पे उनका परिवार रहा करता था। ये मेन गेट है। अगर आप घर को देखेंगे तो ऐसा बताया गया हमें 1891 में ये घर बनवाया गया था, और आज भी आपको देखने में वैसे के वैसे ही लगेगा। इसकी ईंटें और इसकी बनावट को आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। आप उसी समय में चले जाएंगे कि वास्तव में जब ये घर बना था सेम वैसे के वैसे ही है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन शायद ऊपर अभी बंद है, ऊपर का गेट बंद है, तो ये यहीं पर बंद है। और कुछ कमरे यहाँ बने हुए हैं। इन कमरों को अगर आप देखेंगे तो कमरे के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई है। इस चारपाई को देख के एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर से याद आई होगी कि भगत सिंह जी की एक फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी जो जेल के अंदर की है, जिसमें वो एक चारपाई पे बैठे हुए हैं। तो इस चारपाई को देखते हुए वो जहन में आ जाती है। और यहाँ पे एक और ये कमरा बना हुआ है जिसके अंदर कुर्सी और कुछ मेज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कमरा बना हुआ है, कमरे के अंदर ये गेट लगा हुआ है, और आगे की तरफ जब कमरे पे आप देखेंगे तो देखिए वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हाथ की चक्की रखी हुई है जो उस समय मोटा अनाज पीसने के काम में आया करती थी। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, यानी सारी चीज़ें इसी चक्की से पीसी जाती थी। हमने भी बचपन में देखी है, हमारे यहाँ पे भी ये हुआ करती थी। लेकिन अभी समय के साथ साथ सारा कुछ परिवर्तन हो गया है। इसके अंदर भी है एक गेट, ये यहाँ से अंदर भी जाने का है कुछ, और सामने एक वेंटिलेटर लगा हुआ है, जंगला जिसको बोलेंगे। ऊपर की छत अगर आप देखेंगे तो वुडन की बनी हुई है, लेकिन छत देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि छत इतनी पुरानी होगी। इसको बाद में डाला गया है, रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बना हुआ। और आगे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे एक और ये कमरा है। कमरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रखी हुई हैं उनके परिवार से जुड़ी हुई। देखो जो बर्तन वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप गिलास देखेंगे ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े गिलास हैं। पंजाब की लस्सी को आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और देखने में कुछ गिलास मुझे ऊपर तक एक आध गिलास चांदी का लग रहा है, बाद बाकी पीतल के हैं। नीचे अगर आप देखेंगे सबसे नीचे तो एक पंखा रखा हुआ है, एक प्रेस रखी हुई है जिसको इस्त्री बोलते हैं, और एक लैंटेन रखी हुई है जो मिट्टी के तेल से जलाई जाती थी। ये सारी पुरानी एंटिक चीज़ें हैं। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक तराजू दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कुछ वेट करने का जो रखे होते हैं वो हैं, और एक चारपाई यहाँ पे भी लगी हुई है। आगे की तरफ और आइए, यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये एक चूल्हा बना हुआ है मिट्टी का, जो हमको दर्शाता है ये बनाया तो नया गया है, लेकिन पुराने तरीके को, मतलब जिस तरह से पहले के जो चूल्हे वगैरह हुआ करते थे ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देखते हुए ये बताया गया कि यहाँ पे उस समय चूल्हा रहा होगा जिसमें भगत सिंह जी की जो माता जी थी वो यहाँ पे खाना बनाया करती होंगी, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के बाद वो इधर ही आ गई थी इसी घर में, और यहीं पर वो रही थी पार्टीशन के बाद में। तो उनका जो अंतिम समय था वो यहीं पर बीता था, और यहीं पे उन्होंने अंतिम सांस भी ली थी इसी घर के अंदर। ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत वुडन की यहाँ पे भी है, लकड़ी की, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, और ये भी बाद में बनाई गई है। सामने वाला कमरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही एक एंटिक चीज़ रखी हुई है। सामने देखो भगत सिंह जी की एक पेंटिंग रखी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत है, एक चारपाई के ऊपर रखी गई है। इस चारपाई को देख के भी सेम वही याद आता है। और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो चरखा रखा हुआ है, चरखे के पास में एक टोकरी है जो हाथ से बुनी हुई है। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो उस समय बाथरूम में यूज किए जाते होंगे पानी के लिए, और यहाँ पे कुछ और भी बर्तन हैं जो किचन में रखे जाते होंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो पुरानी फ़ोटो है भगत सिंह जी की। तो इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं। सामने एक और कमरा आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे भी उनसे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके परिवार से जुड़ी हुई। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक वो बैठने का है ना, पीढ़ा जिसको बोलते हैं,
और चौकी भी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कुछ बुने हुए ये टोकरी जैसे हैं। सामने कुछ घड़े रखे हुए हैं जो सारे तांबे और पीतल के बर्तन हैं, यहाँ पे फूल के बर्तन हैं। और कुछ उस साइड में भी रखे हुए हैं जो उस समय में यूज किए जाते थे। तो ये जितने भी यहाँ पे बर्तन वगैरह आप देख रहे हैं सारे के सारे एंटिक हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। घर में और आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक चौक है, आंगन है, और ये एक घर बना हुआ है उनका। तो ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, इसको देखते हुए वो सारी चीज़ें जहन में एक बार को चलने लगती हैं। भगत सिंह के जो घर वाले थे जो यहाँ पे रहा करते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं जहन में। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इस लकड़ी को देखें यहाँ, ये लकड़ी उसी समय की है। बाद बाकी यहाँ पे जितने भी खिड़की, दरवाजे, गेट जो भी लगे हुए हैं वो सब नए लगाए गए हैं, लेकिन ये पुरानी है। और यहाँ पे उस समय में एक गेट रहा होगा जो इस समय उसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पे चूना ऊना लगा के इस तरह से। और यहाँ ये तो ऊपर चला जाता है, इससे नीचे पीछे का भी देखेगा, कमरे के अंदर का भी आप लोगों को देखेगा। ये देखो, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक चीज़ और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये कुआं बना हुआ है जो उस समय पानी का संसाधन इसी से हुआ करता था। पानी जो था इसी कुएं से लिए जाता था। अभी इसको यहाँ बंद कर दिया गया। आप अगर देखेंगे तो मिट्टी इसमें डाल दी गई है, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे, तो कोई ऐसा दुर्घटना वगैरह ना हो, इस वजह से ये कुएं को अभी बंद कर दिया गया है। इसमें अभी पानी का साधन नहीं है। ये चक्री है जो उस समय पानी को ऐसे करके खींचा जाता था। आवाज़ आ रही है अभी? तो इस चक्री को ऐसे करके चलाया जाता था, मतलब इससे ऐसे डाल के और ऊपर पानी खींचा जाता था। ये सारी की सारी पुरानी एंटिक चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसकी एक और मंजिल ऊपर बनी हुई है। एक कमरा यहाँ पे बना हुआ है और एक कमरा इस साइड में बना हुआ है। 2 कमरे यहाँ पे और बने हुए हैं, लेकिन अभी ऊपर जाना मना है। ऊपर आप लोग नहीं जा सकते, नीचे से ही देख सकते हैं। और सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये गेट लगाए गए हैं, जिसके ऊपर ये शीशा लगा है। ये इस वजह से यहाँ पे लगा हुआ है कि बाहरी व्यक्ति जो आते हैं वो इन चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएं, खरोंचें वगैरह ना, इसलिए इसको ऐसे करके दिखाया गया है। मतलब शीशे से आप बाहर से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी का ये पैतृक घर था। उनके परिवार वाले इसी घर से निकल के पाकिस्तान की तरफ गए थे। पार्टीशन से पहले कुछ लोगों को यहाँ से और लाहौर की तरफ बसाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने उनको वहाँ पे बसाया था। उनके लिए वहाँ पे ज़मीन अलॉट की गई थी इसके बदले में। तो आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे, भगत सिंह का जो गांव है, मतलब उनका जो जन्म स्थान है वो बंगा नामक एक शहर बताया जाता है, एक गांव बताया जाता है, तो पाकिस्तान लाहौर के पास में स्थित है। और यहाँ पे भी एक बंगा है, वो तहसील है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ से जो लोग निकल के गए थे इस बंगा से, वो वहाँ पे जाके जब बसे थे तो उन्होंने उसी नाम से वहाँ पे एक गाँव बसाया था, बंगा। 1931 में जब भगत सिंह जी को लाहौर की सेंट्रल जेल में तय वक्त से एक दिन पहले जब फांसी दे दी गई थी, उसके बाद पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद उनकी माताजी यहाँ पे आ गई थी और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो इसी घर में रही थी। उन्होंने इसी घर के अंदर अंतिम सांस ली। ये वही घर है जहाँ पे भगत सिंह जी की माताजी रही थी। और हालांकि कहने मतलब लोग तो यहाँ बताते हैं भगत सिंह इस घर में कभी नहीं आए, लेकिन उनके परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ ये घर है। ये पैतृक घर है जहाँ से उनके परिवार के लोग निकल के गए थे। तो ये है शहीद आजम भगत सिंह जी का पैतृक घर, जहाँ से उनका परिवार निकल के लाहौर गया था। लाहौर में जो गांव है उनका, वहाँ पे पहुँचा था। और फिर पार्टीशन के बाद उनकी जो माताजी थी वो वापस इसी घर में आ गई थी। इसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। एक अजीब सी वाइब यहाँ पे मतलब महसूस होती है। ऐसा लगता है हमको कि यहाँ वास्तव में कि भगत सिंह से जुड़ी हुई ये जगह है। आज भी इसको उसी तरह से संजो के रखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो घर उतना ही पुराना है। इस गांव में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बिल्डिंग नई नई बन गई हैं, लेकिन इस घर को सेम वैसे के वैसे ही रखा गया है। जब ये घर बना था ना, सेम उसी तरह का घर आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो मैं आने का आप लोगों को साधन यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो गाँव है खड़खड़ कला गाँव है, जो नवा शहर, जिसको अभी शहीद भगत सिंह नगर के नाम से इस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, जिसको नवा शहर के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये पड़ता है। अगर आप कभी चंडीगढ़ जलंधर हाईवे से ये थोड़ी सी ही दूरी पे है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। फगवाड़ा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप कभी ट्रेन से आना चाहते हैं, आप फगवाड़ा आ जाइए। फगवाड़ा आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमको शहीद आजम भगत सिंह जी के गाँव जाना है, कोई भी आपको बता देगा। तो आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। पहुँचने का मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे साधन है। इससे पहले मैं एक बार गया था जहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी को उनको जलाया गया था, तो उस जगह को भी मैंने आपको दिखाया था। वो जो गांव था, उस गांव के बदले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस गांव के बदले पाकिस्तान को 13 गांव दिए थे, और तब जाके वो गांव हमें मिला था। हुसैनी वाला जो गांव है, वहाँ पे सरदार भगत सिंह जी को, मतलब जब उनको
फांसी दी गई थी ना लाहौर में, तो वहाँ से सेंट्रल जेल में वहाँ से उनको लाया गया और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। वो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है, काफ़ी प्यार मिला था आप लोगों को वहाँ पे। तो अभी मैं इस जगह को दिखा रहा हूँ जो सरदार भगत सिंह जी का ये पैतृक घर है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो आज की इस वीडियो को हम तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हमारे भगत सिंह का घर आपको कैसा लगा कमेंट बताना। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भगत सिंह के लिए ये 2 वर्ड कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद।